रेत का शिवलिंग बनाकर जो शंकर की आराधना कर लेता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, कभी संपदा। याद रखिए, चंद्रभागा नदी के तट पर, ये उसी में कहा है जैसे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की अष्टमी पड़ने पर अगर जिसके यहाँ संतान नहीं होती हो, औलाद नहीं होती हो, 20-20 साल हो गए हो, संतान नहीं हो, तो सोमवार की अष्टमी पड़ने पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खीर बनाकर खिला दो और उस खीर को खिलाओ। थोड़ी सी खीर मांगकर झूठी खीर उस बहू को खिला दो जिसको औलाद नहीं हो रही। मात्र 4 महीने में उसका गर्भ ठेर जाता है, मात्र 4 महीने में गर्भ ठेर जाता है। जिनका 20-20 साल तक औलाद नहीं हो, करके देखे जरूर। ये शिव करुणा, शिव दया। भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर श्री देवऋषि नारद ने भगवान शंकर की आराधना करी। एक मूल मंत्र शिव जी का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहते हैं 1000 महामृत्युंजय मंत्र बोल लो और एक बार ये मंत्र बोल लो, बराबर का है। बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब बोलो, शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय मंत्र जब जपे जाते हैं तो देवऋषि नारद ने जिस मंत्र को शिव महापुराण में प्रकट किया वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय मंत्र के बराबर होता है। शास्त्र कहता है किसी को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर बहुत दूर है, 1 लोटा पानी लो, उस पानी को पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कंकर को उठाकर, कंकर जानते हो, किसी भी रोड का, किसी भी स्थान का एक पत्थर, एक कंकर उठा के पानी के लोटे में डाल दो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर 21 बार उतार कर पानी को बाहर फेंक दो। अटैक की बीमारी से भी लोग बच जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतना मंत्र का जाप की प्रबलता हो, इतना मंत्र जाप की प्रखरता। बच्चे बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, बुखार उतर ही नहीं रहा, बिल्कुल बहुत समय से लगे, कुछ मत करो, लोटे में पानी लो, थोड़ा सा दूध डाल लो और उसमें एक कंकर डाल लो। कंकर डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के 7 बार उतारो, पीपल के पेड़ में डाल दो, बच्चा स्वस्थ, आराम लग जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र। पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, 1 अक्षत चावल का दाना एक लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर घर के बाहर से जब निकलो फेंकते हुए चले जाइए, विद्या में उत्तमता प्राप्त होती है। ये उसी तरह है जैसे घर का दीपक, घर का दीप देखा, घर में जो दीपक होता है उसको बदला नहीं जाता, बार बार नहीं बदलना चाहिए। घर का दिया जितना पुराना होता है उतना फलदायी होता है। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो, आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का, आदि, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। वो दिया कोई सहज नहीं होता, माला कोई सहज नहीं होती, गौमुखी कोई सहज नहीं होती, जिसको तुम जप जप कर जिंदगी निकाल दी। जिस आसन पर बैठकर अपन भजन करते वो आसन श्रेष्ठ हो जाता है, उस आसन की महत्वता बढ़ जाती है। कोई सहजता नहीं है, सरलता। हमारे यहाँ तो अग्रवाल जी, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा जो उस एरिया में होती है, आंध्रा साइड में होती है या गुजरात, राजस्थान, एमपी साइड में होती है, तो जहाँ पर व्यास वक्ता बैठता है वहाँ पर जजमान रोज आसन बिछाता है, रोज उठाता है। वही आसन जजमान अपने घर पर ले जाता है और उसकी गादी पर बिछाता है, क्योंकि जिस जगह से पुराण को बांचा जाता है उस आसन की बड़ी महत्वता मानी, बड़ी मूल्यता। कई लोग आप लोगों में से आते होंगे तो संग में आसन लाते होंगे, अब यहाँ तो कोई लाया कि नहीं लाया पता नहीं, पर पहले ऐसा नियम था, कथा सुनने जाते थे तो आसन साथ लेकर जाते थे।
देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? बोलो तो। पहले ऐसा होता था, आसन लेकर जाते थे, साथ में बिछाते थे, फिर बैठते। उस आसन की बड़ी महत्व, बड़ी महत्व। आसन भी अलग अलग होता है, आप लोगों को मालूम होगा। देवी जी की पूजन करो तो लाल आसन, शिव जी की पूजन में काला आसन, भगवान शंकर की पूजन में, ठाकुर जी की पूजन करो तो कुसा का आसन, पितरों की पूजन करो तो डाब का आसन, गणेश जी की पूजन करो तो आसन की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन पर बैठ कर करो। गणेश पूजन कभी आसन पे बैठ के नहीं करना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलता। अगर गणेश पूजन आसन पे बैठ के कर ली तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। गणेश पूजन जमीन पर बैठकर करना चाहिए, भूमि पर। आसन की महत्व भगवत भजन में, भगवत नाम में, भगवत कीर्तन में। श्री देवर्षि नारद को भगवान शिव ने वर दिया, आनंद दिया, वहां से चले। आगे का जो क्रम वर्णित करा, भगवान शिव और सती का जो विवाह हुआ था, सती माता जो जलकर भस्म हुई, भगवान शंकर के क्रोध को जो समाप्त किया गया, शिव और पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ, ये पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई। कौन है मैना? शिव महापुराण की कहती है मैना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 लड़कियां हैं। किसकी बेटी हैं? पितरों, 3 बेटी। वैसे पितरों की 4 लड़की है, एक भाई की 3, एक भाई की 1। ऐसे पितरलोक में 2 भैया विराजमान पितरों के। तो पितरलोक की 4 लड़कियां हैं। आपने श्रीमद् भागवत में पंडित जी से, मुंह से सुना होगा, ब्राह्मणों ने आपको बताया होगा कि जिन सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के यहाँ पर बीठिका के गर्भ से प्रकट हुए थे, उन सुखदेव जी महाराज ने, जिन्होंने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई थी, जब सुखदेव जी महाराज बन जाने लगे थे, तब वेद व्यास जी ने उनको रोका था और कहा था तू शादी कर ले, विवाह कर ले। तो सुखदेव जी ने मना करा था, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। भागवत जी में आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा क्यों नहीं करेगा? मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं पढ़ना चाहता। वेद व्यास जी ने कहा तुझे विवाह करना पड़ेगा। नहीं माने, तब वेद व्यास जी ने गुरु जनक जी के पास भेजा। जनक बाबा ने कहा मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा, पर पहले विवाह करना पड़ेगा। विवाह किससे करूं? तो सुखदेव जी महाराज ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह करा। पितरों की एक कन्या पीवरी, एक भाई की बेटी, क्या नाम था? पीवरी। कई लोग कहते हैं सुखदेव जी कुंवारे थे, वो गलत कहते हैं। सुखदेव जी की शादी पीवरी के साथ हुई थी। पितरों की एक कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ। और पितरों की 3 कन्या अलग हैं। क्या नाम था उनका? मैना, धन्या और कला। ये पितरों की 3 बेटियां हैं। एक बार बेटी हुई थी, आनंद में संत तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, तपस्वी भाव में विराजमान थे। तभी पितरों की कन्या मैना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई। तीनों के जाने से, तीनों के लहंगे से सनकादि ऋषियों को चोट लगी। सनत कुमार को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला, तुम पितरों की कन्या होकर तुमने गलती करी है, हमारे तप में, हमारी साधना में तुमने खलल करा है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम स्त्री बनकर जन्मोगे। जाओ। मैना, धन्या, कला ने विनती करी, प्रभु क्षमा करिए। नारायण, हे प्रभु क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा तुमने क्षमा मांगी है, जाओ, तुम तीनों पृथ्वी पर जन्मोगी, तुम्हारी तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी और वो जगत का नाम करेंगी, जगत का उद्धार करेंगी। देखो, पितरों की कन्याओं के लहंगे से संतों को लगा तो श्राप मिला। शिव महापुराण कहती है भागवत सुनो, रामायण सुनो, शिव पुराण सुनो, गीता सुनो, तुम्हारी मर्जी हो, सुंदर कांड सुनो, पर अगर कोई भजन कर रहा हो, कथा सुन रहा हो, तो निवेदन है जब भी उठकर जाओ, अपना पांव किसी को लगे ना। अगर पांव किसी को लग गया, ना जाने कौन सा देवता, कौन सी देवी, 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा को सुनने के लिए आते हैं। 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा सुनने आते हैं। किसी को लगे ना, किसी को ना लगे। जब निकल के जाओ तो ध्यान रखो किसी को पांव तो नहीं लगा। ना जाने कौन सा देवता बैठा हुआ था, कौन सी देवी बैठी हुई थी, क्या पता कौन स्थान था।
ध्यान रखिए। भगवान को पाना। मेना धन्या कला तीनों पृथ्वी पर गई, तो मेना की गोद से माता पार्वती प्रगटी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, और तीसरे नंबर पर कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये तीन पितरों की कन्या थी, तीनों की गोद में तीन देवियां खेली। ये मौसी मौसी की लड़की हैं, पार्वती, सीता और जम के बोलो राधा। कहां की थी राधा जी? जम के बोलो सब। बरसाने। कौन सा महाराज बताया कि बरसाने की थी? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, वैसे ही पूछ लिया। राधे बरसाने। राधा जी थी रावल की। कहां की थी? रावल। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, वृषभानु जी की, जहां पर राधा वर्ष में एक बार होली खेलने जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। क्या नाम है? वर्ष। वर्ष में एक बार आना, वो बरसा। रावल गांव की थी, बहुत आनंद। अब कथा कह रही है, श्री वेदव्यास जी ने वर्णन करा, मेनावती के गर्भ से कन्या प्रगटी, पार्वती मैया प्रगटी। हिमालय राज के घर में मेनावती के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ। इतने में श्री देवर्षि नारद का आगमन। देवर्षि नारद का आगमन हो गया, और देवर्षि नारद का आगमन जैसे हुआ, आगमन होते श्री देवर्षि नारद जी ने भाग्य बताना प्रारंभ कर दिया। बस ये वही भाग्य वाली बात है। यशोदा जी की गोद में लाला थे, शंकर भगवान दर्शन करने जा रहे थे, और बाबा भोलेनाथ जब दर्शन करने के लिए गए, जैसे ही जाने लगे पार्वती जी ने पूछ लिया, कहां जा रहे हो? भोलेनाथ जी बोले दर्शन करने के लिए। कहां? अरे कन्हैया का दर्शन करने के लिए। कन्हैया का दर्शन? हाँ। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तू मत जा, तेरे चक्कर में मेरा भी दर्शन छूट जाएगा, तू तो मत जा, रहने दे। मैं चले जाऊं बहुत है। नहीं मानी, मैं तो जाऊंगी। नहीं मानी, चली। बाबा भोलेनाथ जी तो चले गए। बाबा भोलेनाथ चले, और भगवान शिव जब पहुंचे, बाबा भोलेनाथ जी जब पहुंचे, दरवाजे पर अलख जगाई। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, वो आकर अलख जगाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, हो ताली से बजे।
आसन मेरो लाल डरायो भिक्षा निकली नंदरायो कंचन थाल भरायो भिक्षा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो अजब है तेरी माया भेद कोई समझ ना पाया नगर में जोगी आया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भगवान शिव माता पार्वती को छोड़कर यशोदा जी के दरवाजे पर आ गए। अब शिव जी पहुंचे उससे पहले माता उसी समय पर पार्वती मैया पहले ही पहुंच गई और जगदम्बा पार्वती पहले ही पहुंचकर यशोदा जी से बोली, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। यशोदा जी बोली, कौन आया है? देखा एक बूढ़ी बूढ़ी सी मैया बड़ी सी बिंदी लगाई है, लाल चुंदड़ी की साड़ी पहनी है, मांग भर आई है, पाँव में सुंदर बड़े बड़े बिछोड़े हैं, हाथ में कंगन है और टोकरी बुढ़िया अम्मा बाल में गजरा लगाई है। तो यशोदा जी सोची ये हमारे यहाँ की तो नहीं दिख रही है, ना जाने कहाँ की। यशोदा जी ने पूछा, भाई क्या बात है, कैसे आए हो? तब उसी समय पर यशोदा जी ने जैसे ही पूछा, पूछते ही अम्मा बोली, यशोदा सुन, तेरे बेटे पर काल मंडरा रहा और मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूंगी, तेरे घर में रहूंगी, पर एक शर्त है, मुझसे बिना पूछे तू अपने बेटे को किसी को दर्शन नहीं कराया। यशोदा जी फंस गई। यशोदा जी ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, आप यहाँ रहो, मेरा बेटा बस अच्छा रहे और कुछ नहीं चाहिए, आप रहो, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, वचन दे, बिल्कुल वचन। चलो अब ये तो आई, शाम के भोलेनाथ जी आ गए, अलग जगह ही देव। यशोदा जी बाहर आई, बोलो बाबा क्या बात है? बाबा बोले, हमें तुम्हारे लाला का दर्शन करना है। इतने में यशोदा जी बोली, बाबा दर्शन तुम्हें करा नहीं सकती। क्यों नहीं करा सकती? इतने में बाबा हमारे यहाँ पर एक माता जी आई हैं, वो बोलती हैं कि कोई भी यहाँ आए वो तेरे बेटे का काल है। अच्छा, कहाँ की माता आई, जरा दिखा तो। यशोदा जी अंदर गई, बूढ़ी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा भिक्षा मांगने आया है दर्शन की। माँ बोली, पहले मुझे जाके देखने दे है कि नहीं लाया, देखने दे। माँ जैसी खिड़की में से झांकने के लिए गई तो भोलेनाथ जी ने जो देखा, जगदम्बा जी ने भुकुटी ऊंची करके कहा, शंकर जी समझ गए, मेरे से पहले तो ये डोकरी पहुंच गई। अच्छा, माताओं की आदत है तुरंत जगह बना लेती है, नहीं तो यशोदा बिना किसी को पहचाने, जब भोलेनाथ जी के अंदर नहीं आंदे रही तो यशोदा कैसे? माताओं की आदत रहती है, जब ट्रेन में जाती है जगह नहीं मिले तब देखो कितनी जोरदार जगह बना, पति बेचारा खड़ा ही है और ये जी कहाँ जा रही हो? बस पास के गांव तक। अच्छा, और क्या हाल चाल है माँ, कौन रहता तुम्हारा?